रवैया लोकल पुलिस की बता दूं मैं, सीओ साहब आप सर्कल के ऑफिसर है, ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स दो। ऐसे मामलों में ये मत सोचो कि जनता मैंने लंबे समय 38 साल इस खाकी में रहा हूँ, लेकिन स्टेट लेवल का अधिकारी रहा हूँ, लेकिन गलत कभी उन्हें होने दिया और आज तक वही स्थिति है। और मुझे इन चीजों से सीखने को मिल रहा है साहब कि मुझे शायद जनता के साथ होकर के बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे कहना साहब जो इनने मांग है, एक तो बसों के बारे में जो दस्तावेज मुझे मिले इनका लगा है डीटीओ साहब का कागज है, सारे बिना परमिट बिना लाइसेंस की गाड़ी है। अफसोस है बालवाहिनी की सरकार के निर्देश से उसके बावजूद बालवाहिनी के सारे नियम मुताक में रखने का अपराधी कोई जाति नहीं होती, न जातिवादी कोई बात करेंगे, वे अपराधी खिलाफ 100% कार्रवाई। इनका कहना है कि जिस जगह नॉर्म्स में बनाया नॉर्म्स में नहीं आ रहा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में नहीं आ रहा, क्योंकि वो खातेदारी और उनकी स्थिति जो कॉमर्शियल नहीं किया, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सारे वाहनों की प्रैक्टिस नहीं है। डीटीओ साहब का ये चिट्ठी लगने से मुझे संतुष्टि हुई, उन्होंने कम से कम ये तो लिखा कि भाई आपके अवैध है और उनको नोटिस दे दिया है, सारा लिखा ये सारी चीजें। तो ये कार्रवाई दूसरे एक इन लोगों का जो कहना, जो मुझे भी लगा, पिछली बार भी 2 लड़के इसी तरह मरे इसी बस उनके मरने के बाद में भी कोई कमेटी आपके लिए, आप प्रशासन बैठते, आप पुलिस के सर्कल के अधिकारी और आप एसडीएम साहब की हैसियत से यहाँ आए हो, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इन लोगों को कम से कम, ये तो कहते हैं एजुकेशन वाले, उनको सही तो जांच कर लें, ये पक्षपात की जांच करी, इसके मैं बिल्कुल 100% इन लोगों को जब 4 आदमी ले जाऊं, मैं शिक्षा मंत्री से भी और सीएम तक ये बातें कहूंगा, गलत जांच करनी है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई। पिछली बार जांच क्लीन चिट दे दे भाई ऐसे आदमी को। आप न्यायपूर्ण तीसरे जो आपके महत्वपूर्ण एक बात है, उनकी सब गिरफ्तारी बेलेबल ऑफेंस है, कार्रवाई करके उनके खिलाफ ये कार्रवाई तो नहीं हुई। एक तो ये बता दें साहब, आप जिम्मेदार अधिकारी है, कब तक उसकी हो जाएगी कार्रवाई? नहीं सर, इसमें टाइम तो निकल गया सर। मैं सर निवेदन करूँ, ये मेरे को 10 दिन का समय दे रहे थे उस समय, लेकिन मैंने 10 दिन से मैं रिक्वेस्ट करके 12 दिन भी नहीं ले सकता, लेकिन मैंने 12 सर हम लड़कों को आप कह रहे हैं आज तक की बात करेंगे। एसएचओ का जो टाइम था, एसएचओ कारणवश बाहर है आज। मैं भी बाहर था, मैं वहाँ से आप मुझे एक जिम्मेदार अधिकारी रहे हो, आरपीएस अफसर हो, यह बात का भरोसा करने के लिए मैं पब्लिक को आग्रह कर लूंगा शाम तक के लिए, तो उसकी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वो जो सीएम हाउस है, सीएम से जब सीएम सहायता कोष से जो सहायता मिलती है, ये सब प्रशासन में बड़ी बात नहीं, ये तो सब साधारण बात। मैं तो कहूँ कलेक्टर एसपी दोनों की ओर से ही मैं किया आता था, तो इतनी मिल जाएगी तो सीधे बात करते, सीएमओ में झट आकर देते थे लोग। तो मुझे कहने को मजबूर होना पड़ रहा है, सुसाइडल केसेज में सीएम की सहायता मिल जाती है, जब मुझे हल्के शब्द नहीं कहना चाहिए, इस लेवल का अधिकारी फटती है जब दोनों की सहायता मिलती। तो आगे वाजिब काम के लिए आपसे निवेदन करेंगे, आप एक बार पूछ लो कलेक्टर साहब को चिट्ठी गई है, यदि नहीं गई चिट्ठी तो इनको लेकर के करौली चले भाई धरना देने। एक बार एडीएम साहब से बात करो। शिवाय से करवा रहे थे 3 दिन में, आप मुफ्त नहीं हो तो क्या बताओ ना। रिपोर्ट आ जाएंगे, रिपोर्ट मांगी कितने दिन में उन्होंने भेजा है सर, उन्होंने सीएम की सहायता के लिए भेजा है, उसका कोई बताएं से हम कोई एडीएम से बात करा तो हमने भेज दिए, जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं? बस बात है, सीओ साहब कह रहे हैं भाई इतने दिन जो हुई सारी बातें समझा दी कि शाम तक तो कार्रवाई मुकदमे हो। उसका एडीएम साहब हैं हाँ हाँ, ये कब कर देंगे कार्रवाई, कब तक कर देंगे? दूसरे वो जो सीएम सहायता कोष के लिए क्या बात रही? वो इतने 10 दिन में ये सीएम के लिए तो अपन वैसे बात करते हैं एडीएम साहब और कलेक्टर साहब, आप लोग सक्षम हो इस स्तर पर करके उसी दिन हो जाता है, सारा कह दिया जाता है, मिल जाएगा। लोगों की तो सच बात में सारी चीज अपन रहे सर्विस में समझते हैं, जब आते हैं आदमी डोंट मौके पर मंजूरी कर देता है तो जो है और ये जो है इतनी बड़ी बात नहीं है। अब तो मुझे कहना चाहे तो नहीं, सारे लोग 500 आदमी ये वहाँ आना चाह रहे हैं, यहाँ तो एसडीएम साहब तो चले गए, लोग कह रहे हमसे कहा था लेकिन वो चले गए, सीओ साहब यहाँ आए हुए हैं, तहसीलदार भी आए हुए हैं, इनको ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं।
गांव वालों को और सब जनता के कहना कि इस तरह बार बार ज्ञापन दें, उनका अर्थ नहीं तो वक्त क्यों नहीं कलेक्ट्री में चल के धरना दे दें। और जब तक संस्था की पूर्ण तक जांच नहीं हो जब तक खुलेगा जमीन वाला भी हुआ बताया। और दूसरे जांच पूरी नहीं हो रही जब तक खुले कैसे शैक्षणिक गतिविधियां नहीं, उसमें फिर वो हालत हो जाती है। पुलिस जैसे कोई मुलजिम होता है तो उसके किसको चाहे जिसको आने घुसने नहीं दी थी उस घर में कुछ नहीं होगा जब तक। कलेक्टर साहब और आपके सब बात चर्चा होगी इस बारे में। अब मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आप भी इसे लेने के लिए सर्कल के अफसरों से कारण की हो जो कार्रवाई है आपकी, तो आपके जिस पर भरोसा करें हम तो आपके ऊपर टकरा रहा हूँ कचरा माली के ऊपर टकरा रहा हूँ। असलियत तुम बात बता रहे हैं बाकी डिप्टी साहब को पहले भी घटना पहले भी राज की पट्टी की। अरे भाई सारे लोग आप सबने जिस बात को लेकर हमको बुलाया एक जायज बात के लिए सब लोग आए और सबने आपकी मंशा के अनुरूप एक ज्ञापन तैयार करके और प्रशासन को दिया। एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार जी को और सीओ साहब मौजूद थे उनको ये दिया। जो मांगे रखी ये ऐसे रहोगे तो भाई आप लोग अब आप तय कर लो। सरकार के लोक सेवक हैं सारे अधिकारी तक और मंत्री तक। आप यदि अपने हितों के प्रति जागरूक हो तो आपके सारे काम होते रहेंगे, और आप हितों के प्रति जागरूक नहीं हो तो भाई रोजाना आप अपने हिसाब से घर बैठ जाओ। छोटे से कर्मचारी से आईएएस बहुत बड़ा पावर है, छोटे से सिपाही से आईपीएस, ये सारे आपको जवाब करेंगे। कब करेंगे? जब आप कुछ जानोगे और अपनी कार्रवाई करेंगे। सोशल